लाडले भाइयों सभी को जय श्री राम। क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। डिफेंडर को ओरिजिनल मोनोकाइट से भिड़वा दो भाई। इंस्टाग्राम पे मैसेजों की भर लाइन लगी थी, तो इग्नोर इसलिए करा जा रहा था कि भैया डिफेंडर ने ऑलमोस्टली अपनी बाबा हर जगह कर रखी है। तो दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा था। सच बात तो यह है कि टाइम और अदर कंटेंट में बिजी थे, अदर प्लेटफॉर्म पे बिजी थे। तो बहुत ही सॉलिड टॉपिक है, डिफेंडर वर्सेस ओरिजिनल मोनोकाइट। आपको याद होगा ओरिजिनल मोनोकाइट कैसा आता था? बीच में उसमें मोनोकाइट लिखा रहता था होलोग्राम पे, और साइड में ओरिजिनल ओरिजिनल की चिट लगी रहती थी। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब स्टार्टिंग में मैं दिखाता था। उस वाले मोनोकाइट से मैं डिफेंडर को टेस्ट करने वाला, देखने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन सा मांझा बाजी मारता है, कौन सा मांझा नहीं मारता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ग्राउंड में ही इसकी टेस्टिंग होगी, और अच्छे खासे प्लेयर के साथ में हम इस चीज को टेस्ट करने वाले हैं। जो भी होगा फेयर इनफ आपको दिखाया जाएगा। और जिन भाइयों ने इस चीज को सोचा कि भाई इस चीज के ऊपर हमें आप टॉपिक बना के दो, हम देखना चाहते हैं कि कितनी पावर दोनों मांझों में है, या डिफेंडर उसके सामने घुटने टेक देगा या मोनोकाइट का ओरिजिनल ब्रांड उसके सामने घुटने टेक देगा। क्योंकि डिफेंडर पे इंडोनेशियन का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। उस टाइम का 2020 का ओरिजिनल मोनोकाइट आज की डेट में तो भाई इंडिया के अंदर जो कोई शौकीन होगा ना उसी के पास मिलेगा, वो भी उड़ाने के लिए। बेचने के लिए तो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी। मेरे पास ही कुल 1 या 2 पीस होंगे, तो मैंने उठा के रखे थे ऐसी वीडियोस के लिए कि भाई जब हम कोई खतरनाक मटेरियल बनाएंगे तब इनका इनके साथ में कंपैरिजन करेंगे कि क्या रिजल्ट देता है। वो इसलिए क्योंकि अब तो ये चीज़ें आती नहीं, और अब जो चीज़ें बन रही है वो इतनी बढ़िया है नहीं कि जो हम 2020 से वाले मोनोकाइट से उसकी कंपैरिजन कर सके। अगर ये इसको डिफीट करता है तो भाई अब जो चीज़ें बन रही है वो तो फिर उसके पासिंग भी नहीं होगी हमारे डिफेंडर के। बात को समझो, गहरी बात बोली है, दोबारा देख लेना चाहिए वीडियो को, ठीक है। मांझा 1 घंटा हो गया दोस्तों, ट्रीटमेंट बिल्कुल बुरी तरीके से चालू है इस पे। और ये रखा अपना मोनोकाइट का, ये मैंने इसके साथ में ऐसे ही रख दिया था, इसको ट्रीटमेंट की वैसे जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये बिना अगर ये धूप के संपर्क में आएगा तो ये खराब हो जाएगा। ये चेक करो, कोई भाई प्रमोशन नहीं है, गलत चीज़ें मत दिमाग में लाना। बस ये हमारा कॉटन वर्सेस प्लास्टिक मांझे का एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। ऊपर तक छकाचक ये भरा हुआ है, ठीक है जी। अब आप कहोगे भैया ये आपने ऐसे कैसे लपेट रखा है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं, मैंने इससे भी 1 महीना 1.5 महीना पहले पतंग उड़ाई थी, और क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई पतंग उड़ नहीं रही थी, तो मैंने इसको मतलब मैंने इसकी स्ट्रेंथ चेक की थी 2 तवा से। तो 2 तवा इसने बहुत ही आसानी से उठा लिया था। तो वापस मैंने इसको सब ऐसे कैसे लपेट दिया था, कोई इससे मैंने पैंच वगैरह नहीं किया था, ठीक है जी। तो ये अपना ओरिजिनल मोनोकाइट 2020 वाला खतरनाक तरीके से आपके सामने देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो, इसका अभी तक होलोग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे भी होलोग्राम है, बीच में जो आता था ना मोनोकाइट का वो हट गया है, क्योंकि भाई हटाना पड़ता अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और डिफेंडर का ट्रीटमेंट चालू है, पंखा भी बंद किया हुआ, फिर पंखे में इसको ट्रीटमेंट दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त इस पर धार 1 नंबर की होगी। आपको मैं इसकी दिखाता हूँ, शार्पनेस दिखाता हूँ एक बार इसकी। ये देखो भाई क्वालिटी, ये तो कुछ भी नहीं है लाडले। जब तक मुंह से ना कहा दूँ ना कि हाँ कि कुछ फाड़ रखी सामने वाले की, तब तक चैन से नहीं बैठता मैं। ये देखो चीज़, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, पूरा ट्रीटमेंट के बाद तो हीरे से चमकेगा इसमें, हीरे से और भी ज़्यादा झुककर गहना फेंट दिया हो, ठीक है भाई। बल्क डोर है स्पेशल। रख देते हैं फिर से ट्रीटमेंट पे मेरा बेटा। आज पतंगे कौन कौन सी लड़ने वाली है, इस स्पेशल टूर्नामेंट की पतंगे यूज़ होने वाली है। ये देखिए ब्लैक, ये देखिए उस्ताद मोडली, ये गई, ये गई। क्योंकि पतंग भी चालू पतंग नहीं यूज़ करूँगा, बढ़िया क्वालिटी की पतंग यूज़ करूँगा, ताकि हमें रिजल्ट साफ साफ पता चले। तो ग्राउंड में चलेंगे इसको लेके सारा मटेरियल को, और वहाँ पे पता लगेगा कि इन दोनों की औकात में से किसकी ज़्यादा औकात बढ़ी है। वीडियो पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब अभी से मार दो, बहुत ही खतरनाक टॉपिक होने वाला है, ठीक है जी। ओके भाइयों ग्राउंड में आ चुके हैं, और ग्राउंड की हालत देख लो। ये अभी 3-4 दिन पहले जो बारिश पड़ी थी, इतने बुरा हाल हो गया। अगर पतंग कट के भी चलेगी कहीं दूर उस रेंज में तो भाई दिखने की नहीं, ठीक है जी। तो फिलहाल मतलब टेस्टिंग के लिए भाई मैं लाया हूँ निशांत को। निशांत उड़ाएगा डिफेंडर से। कभी आप ये सोचने लगो कि यार इसका मतलब ये डिफेंडर से भाई इसने पहले भी तबाही मचा रखी, तो क्या पता है अभी भी तबाही मचा दे। पूरा डिफरेंट करेंगे, और मैं उड़ाऊंगा भाई ये ओरिजिनल मोनोकाइट से। अब तो खैर ये आना ही बंद हो गया, जो भी होगा खींच वीच और फंसा कर जो भी लड़ाओगे वो सब दिखाऊंगे आपको भाई, ठीक है जी। तो अगर इस ये मान, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इस क्वालिटी को अगर ये डिफेंडर काट देता है, तो फिर आज की जो क्वालिटी बन रही है, आजकल की जो क्वालिटी प्लास्टिक बन रही है, फिर तो वो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है डिफेंडर के सामने भाई क्वालिटी।
तो पतंग निशान भाई आप बताओ कौन सी लोगे यार? ये उड़ा लेंगे भाई। वो मैं उड़ा लूँगा। चलो ठीक है। हाँ, यह तू उड़ा ले वाली, ठीक है। ये पतंग थोड़ी सी यार पुरानी है, मेरी फेवरेट सी है, थोड़ी सी इसे मैं उड़ा लेता हूँ, ठीक है भाई। और सद्दी वगैरह भाई रखी गई अपनी। चलो भाई पतंग को उड़ाते, पार करते, टेस्टिंग वेस्टिंग करते, कैसा है कैसा नहीं। चलो भाई, चलो ये निकाल लिया भाई मैंने अपना मोनोकाइट। तो निशान से पूछ लेते भाई, डिफेंडर कैसा लगा? तुम तो भाई पहली बार उड़ा रहे भाई। हाँ भाई, सही टेस्टिंग के लिए लाए। तो दोस्तों निशान तो ने पहली बार हाथ में लिया है डिफेंडर, और खुद उसके जेन्युइन फीडबैक सुनना उससे। भाई जी बताइए कैसा लग रहा? भाई कड़क है एकदम, बाकी नहीं पता से लगा, सामान एकदम बढ़िया है। चलो भाई चलो देखते हैं। भाई निशान ने तो उड़ा दी अपनी पहली पतंग, हम भी उड़ा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पतंग हमारी पार हो गई है। ओए होए होए होए, मोनोकाइट है के भाई। भाई अपनी फुल परफॉर्मेंस दूंगा मैं, जितनी भी स्किल जानता हूँ सब कुछ लगा दूंगा आज, क्योंकि मुझे करनी है एकदम खतरनाक वाली टेस्टिंग। पैंच 300 मीटर की रेंज में हो जाएंगे हमारे कम से कम। ये देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई मांझे से निकल रहे हैं हम, इसमें से ए निकल गया। ये देखिए दोस्तों, इसी में से चल रहा है मांझा हमारा। कभी आप सोचो भाई मैंने डिफेंडर लगा लिया होगा। ये नहीं चलता, जैसा जो चीज़ है वही दिखाने में मज़ा है भाई, ठीक है जी। पतंग काफ़ी पार हो चुकी है, ये देखिए। और ये देखो भाई, ये डिफेंडर से चल रहा पूरा का पूरा मामला, ये चेक करो, पतंग उड़ जा रही भाई की, ठीक। लाडले भाई, इतना एक्साइटमेंट पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि डिफेंडर जैसी क्वालिटी और ओरिजिनल मोनोकाइट जैसी क्वालिटी जब आपस में भिड़ेगी तो एक महायुद्ध देखने को मिलेगा। सामने की तरफ मेरी पतंग देख सकते हो, ऊपर की तरफ अपोनेंट आ चुका है निशांत, मतलब जो कि डिफेंडर से लड़ा रहा है। और ये पहला पैंच हम फंसा के लड़ाएंगे, क्योंकि हम ताकत देखना चाहते हैं डोर की, आपस में किसकी ताकत अच्छा है। और फंसा के पैंच लड़ाने में ही ताकत पता लगती है। अपोनेंट ने ऊपर से रखा दोस्तों चक्करों पर, और मैंने भी चक्करों पर रखा भाई, और 4-5 चक्करों में ही निशांत ने ओरिजिनल मोनोकाइट को मैदान से बाहर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, लहरा दी है पतंग, नई पतंग निकालनी पड़ेगी बैग से। गजब का पैच काट दिया है पहला। मुझे कोई वो नहीं है कि भाई पहला पैच कट गया तो मांझा ख़राब है, कोई नहीं, दूसरी बार ट्राई करेंगे। तो भाई दूसरी पतंग कर ली है पार। और मैं आपसे स्टार्टिंग से एक बात कहता था कि मांझा वो ही बढ़िया है जो फंस के रिजल्ट दे दे, फिर चाहे उसको आप खींच में लड़ा लो या भाई फंसा के लड़ा लो, कैसे लड़ा लो। तो सामने की तरफ मेरी पतंग आपको दिख रही होगी, पैंच हमारा दूसरा होने वाला है। मैं हूं दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड से, अपोनेंट जो कि निशांत है वो है राइट हैंड साइड से। ये आ गई उसकी पतंग। और इस बार जो हमारी प्रायोरिटी सारे पैंचों की ये है कि पहले हम फंसा के लड़ाएंगे मांझा, फिर उसके बाद में खींच में लड़ाएंगे। तो ऊपर से मैं पैंच ले रहा हूँ दोस्तों, नीचे से निशांत आ चुका है, और इस बार थोड़ा सूझबूझ तरीके से पैंच लेना पड़ेगा। पतंग में चक्कर अंदर की तरफ लगाए हैं मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया, और पतंग को थोड़ा क्रॉस में लेके आने की तैयारी है। पतंग क्रॉस में आ चुकी है और चक्कर पे चक्कर, और यहाँ पे भाई काट दी, बम मारा, डिफेंडर गया, ले ला, पेटे मोनोकाइट है यो। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हे भगवान, थोड़ी देर रुक जा, फिर खूब बरस लिए, बस यूँ टेस्टिंग होने हमारी। तो भाई आपने देखा होगा मोनोकाइट ओरिजिनल पीछे नहीं है, उसने अपना बदला ले लिया फंसा के लड़ाने में। हम मानते जरूर है कि पहला पैंच डिफेंडर ने जरूर काटा, लेकिन मोनोकाइट ने भी करारा जवाब दिया। अभी देखो आगे का क्या होता है। लेकिन यह बारिश नहीं रुक रही भाई, बारिश, धूप भी पड़ रही, बारिश भी आ रही है, ऐसा हाल हो रहा भाई जी। हवा ने पूरा का सिस्टम ख़राब कर दिया। एक एक पैंच के बाद में मौसम देख लो कितना ख़तरनाक हो रखा है। बारिश आई और ये पतंग देख लो कितनी सीलन होगी इस पतंग के अंदर, देख लो यहाँ पे भैया पड़ी पतंग, ये चेक कर लो, ठीक है जी। थोड़ा सा बस वेट इसी वजह से है कि हवा से चल जाए, क्योंकि हवा भी बंद हो गई है और हमारी टेस्टिंग अधूरी है, अभी पूरी होने में बस थोड़ा सा हवा का इंतजार है। फिर उसके बाद में देखते हैं भाई, थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बारिश ने भाई पूरा खलल डाल दिया, क्योंकि क्या सोच के आए थे कितना ज़बरदस्त माहौल होगा और कितना ज़बरदस्त चैलेंज होगा, पूरा का पूरा सेगमेंट एकदम ख़राब कर दिया। मौसम ने दोस्तों साथ दे दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ऊपर से रहेगी पतंग मेरी और नीचे से है निशांत। लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों मैं हूँ, राइट हैंड साइड से निशांत है। पैंच फंस चुका है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए फिर से हमने चक्करों पे पैंच को डाला। गजब का पैंच होता हुआ, ओह हो क्या पैंच काट दिया भाई, वाह भाई वाह, शानदार पैंच काटा भाई निशांत ने ये वाला। क्या
दोस्तों टेक्निक और स्किल दोनों अच्छे से यूज़ हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। लेकिन इस बार हम और बेस्ट ट्राई करेंगे। ऊपर से निशांत की पतंग रहेगी, नीचे से दोस्तों मेरी पतंग है। और इस बार नीचे का पैंच लेते हुए दोस्तों कन्नू की तरफ बढ़ता हुआ चक्रों पे पैंच रखा, चक्कर लगाए बहुत शानदार तरीके से। ओह ये तो भाई अनबिलीवेबल पैच काट दिया इसने यार, बड़ा ही शानदार पैच काटा भाई। ओरिजिनल मोनोकाइट की चलने नहीं दे रहा बिल्कुल भी भाई। फंसा के लड़ाने में तो औकात पता चल गई है कि डिफेंडर के आगे नहीं चल पा रहा है ओरिजिनल मोनोकाइट। तो इस बार डिसाइड किया है कि अब हम खींच के पैंच करते हैं। और ये हमारा पहला खींच का पैंच है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड पे निशान थे, राइट हैंड साइड पे मेरी पतंग है। ध्यान दीजिएगा पैंच कहाँ का ले देखते हैं दोस्तों। जहाँ का भी लेंगे, शायद मैं लूँगा ऊपर की साइड का। वो कह रहा है नीचे की साइड का आऊँगा मैंने कहा चल भाई आ जा, कहीं से भी आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ऊपर की तरफ रखा पतंग को, निशान ने दोस्तों बाहर के ऊपर की तरफ उठाया और ये पैंच बहुत ही शानदार तरीके से काट दिया। डोर लगा के मैंने ये पतंग काटा, उसको ज़रा सा भी अनुभव नहीं हुआ कि भाई ये पैंच कैसे कटा। आप दोबारा रिवाइंड करना, बहुत ही टेक्निकल तरीके से पैंच काटा है भाई मैंने। तो भाई ओरिजिनल मोनोकाइट ने पहले पैच में अपना रिजल्ट दिया है, वो भी खींच में। तो अब कॉन्फिडेंस थोड़ा लग रहा है कि भाई अब ये इसके डिफेंडर की धज्जियाँ उड़ाएगा। और सामने की तरफ आप पैन देख सकते हो दोस्तों, राइट हैंड साइड पे मैं हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे निशान था यहाँ पे। और पतंग को थोड़ा सा अंदर की तरफ से क्रॉस करेंगे दोनों। मैं दोस्तों ऊपर की तरफ, अच्छा ऊपर से बुलाया है मुझे कि आइए ऊपर से आइए, ठीक है भाई आ रहे हैं, टेंशन ना ले मेरे भाई, आ रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसें। निशान दोस्तों थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहा है और दोस्तों मौका मिलता है दोस्तों मैंने बाहर की तरफ खींचा और ये क्या झटकों का यूज़ करके मुझे पवेलियन से बाहर कर दिया। और मोनोकाइट ओरिजिनल एक बार फिर से यहाँ पे दुरुस्त। भाई बराबरी की जंग हो चुकी है और इस बार मैंने साइड थोड़ी चेंज की है। मैं आ चुका हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, सामने की तरफ आप मेरी पतंग देख सकते हो। निशांत आ चुका है राइट हैंड साइड पे। और जब बराबरी की जंग देखने को मिलती है तभी जाके मज़ा आता है। खैर फंसा के लड़ाने में तो उसने मुझे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब खींचने में मौका थोड़ा बराबरी का चल रहा है दोस्तों। मैं नीचे घुस चुका हूँ हाथ की तरफ और दोस्तों मौका मिलता है दोस्तों पूरी जान के साथ खींचा। और यहाँ पे दोस्तों डिफेंडर ने पूरी तरीके से तो हाथ खींच के ओरिजिनल मोनोकाइट को पीछे फेंक दिया। काबिलियत तारीफ है भाई मांझा, कसम भाई। इस मैच में जान और स्किल दोनों की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से जब निशांत आ रहा था तो मैं उसके नीचे घुस के मुड्डा चेंज करके वापस से पूरी जान से खींचा और उसने मुझे थोड़ा बाहर की तरफ ना दिखा के हल्का सा अंदर दिखाया और तुरंत बाहर खींचा। भाई बहुत ही शानदार पैंच काटा। और इस पैंच को देखते हुए भाई मेरा तो दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मगर भाई क्या ये पैंच काट दिया इस बंदे ने। और ये तारीफ़ करूँगा मैं मांझे की, क्योंकि यहाँ पर जान का जब पैंच आ जाता है तो वहाँ पे मांझा काम करता है भाई। सच में बहुत ही ज़बरदस्त पैंच काटा है दोस्तों। डिफेंडर ने आउट स्टैंडिंग तबाही मचा दी है। जैसे कि आपने देखा निशांत ने फंसा के लड़ाने में भी और खींच में भी, क्योंकि मैं भी अपनी स्किल से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं उसको बीट करूँ। लेकिन भाई मांझा इतना टेक्निकल तरीके से बना हुआ है, इतना खतरनाक तरीके से बना हुआ है यार। डिफीट तो करना दूर की बात है, डिफेंड तक नहीं हो रहा मांझा वो बात अलग है दोस्तों कि स्टार्टिंग में इसने थोड़ा 1-2 पैंच काट दिया खींच से भी और फंसा के भी, लेकिन बाद में काट नहीं पा रहा है मांझा बिल्कुल भी यार। 2-1 मैच और देखूँगा, फिर उसके बाद में फाइनल डिसीजन जो होगा बता दूँगा आपको। लेवल लड़ ले भाई, एक और पतंग पार कर दी है। सामने की तरफ आप मेरी पतंग देख सकते हो, निशांत है राइट हैंड साइड से, थोड़ा पतंग उसकी ऊपर की तरफ है। मैं बिलीव तो करता हूँ दोस्तों ओरिजिनल टेस्टिंग में, चाहे वो कैसी भी टेस्टिंग हो, फेयर इनफ होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कुछ भी दिखा दो, ठीक है ना। ये आ गया निशांत, तो जो होगा वही बताने में मज़ा आता है। निशान ने दोस्तों थोड़ा सा पतंग को नीचे किया और मैंने पतंग को उठा के दिया। निशान ने बाहर की तरफ निकलता हुआ खींचा और यहाँ पे भाई मौका ही मिला तो था, लेकिन कुछ नहीं कर पाई डोर। अगेन डिफेंडर यहाँ पे विन। आइए दोस्तों एक और पैंच, और यहाँ पे सामने की तरफ पतंग समझा देता हूँ कौन सी किसकी पतंग है। लेफ्ट हैंड साइड ये निशांत की पतंग है, राइट हैंड साइड पे थोड़ी दूर है वो मेरी पतंग है। पैंच का जो हमारा रेंज है वो है दोस्तों 300 मीटर की रेंज पे, आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। राइट हैंड साइड ध्यान रखिएगा मेरी पतंग है। मैं नीचे से पैंच लूँगा दोस्तों अभी। तो कॉलिंग पहले ज़रूरी होती है कि भाई कहाँ से लोगे, तो पैंच का तरीका सही हो जाता है दोस्तों। और डिफेंडर ने भाई दिल खुश कर दिया हमारा। ओरिजिनल मोनोकाइट यार एक पतंग का एवरेज, बस 2 ही पतंग काट पाया उसने। फंसा के लड़ाने में 1 पैंच और खींच के काटने में 1 पैंच।
तो दोस्तों मैं नीचे की तरफ घुस तो चुका हूँ और बाहर की तरफ खींचने का मेरा पूरा मन जब बाहर की तरफ खींचा, लेकिन निशान ने हाथ की तरफ दिखाया, मैं रुक गया और दोस्तों बाहर की तरफ बहुत ही शानदार पैंच निकलता हुआ निशान ने काट दिया। ये भाई टेक्निकल पैंच बहुत ही शानदार काटा भाई लड़के ने। तो भाई फिलहाल अभी घर आ गया है निशांत भाई डिफेंडर का डिफेंडर था भाई, मोनोकाइट की रील बना के हंस रहे। क्या हाल है भाई? भाई तुक्का लग गया हमारा। तुक्का लग गया। अभी देख भाई की पतंग कट रही है नहीं थे। अरे यार कैसी मजाक कर रहा हमारी गैन में तू। लेकिन एक बात कहूँगा, डिफेंडर ने नाश कर दिया। मोनोकाइट साला मैं तो पूजा ही मारी सिर में भी लोग हुआ के बहुत बुरा हाल करा भाई। लेकिन आउट ऑफ स्टैंडिंग है भाई डिफेंडर, हंगे तो पूरे लगाए, परफॉर्मेंस भी दी, ऐसी बात नहीं भाई जितना हमारे से हो सके। लेकिन अगर कोई मेरी जगह एंड टू एंड होता ना, दो धोखे मारता उसे तो भाई परफॉर्मेंस ये देखो मांझा ढील का ही हुआ है। ढील में तो तबाही ठा दी, समझ में नहीं आ रहा कहाँ को ले कहाँ को करे, रुक नहीं रहा था भाई। आउट ऑफ स्टैंडिंग भाई। जय बाबा की भाई लाडले भाई, सब्सक्राइब कर दियो। मिलेंगे अगले व्लॉग पे। जय हिंद जय भारत। मज़ा आया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करियो।